भी नहीं था कि इतना बड़ा वाकया ये कर देगा। गहरा वाकया कर दिया जो अभी तक बच्चियां नहीं मिल रही। जो जो ये टाइम बीत रहा है, मतलब आगे आगे बढ़ रहा है, तो उनकी जिंदगियों का खतरा है। उन्होंने सेकंड शादी की हुई है। ये 6 माह की थी ना जब, तो ये छोड़ गया था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो उससे छोटा लगाया हुआ है, वो उससे क्या पूछताछ करेगा। इतने बड़े ऑफिसर के घर में कोई जाए, किसी ने कीमा बनवाना अपना। मैं जिसको डीएसपी साहब का नाम लेती हूँ वो मुझे ऐसे कूटता है जैसे पता नहीं मैं कि मेरे सर पे सींग निकले हैं। मेरे हस्बैंड को ताने बुलवा के ना मरवाए हैं इन्होंने, 3rd डिग्री यूज की है। अगर उनकी बच्चियां ऐसे होती तो ये ऐसे करते। पुलिस आती है, हमें हरासना करती है। मेरी एक बच्ची डिसेबल है, उसको बड़ा रुलाया है इन्होंने। कहते हैं हम आके लेके जाते हैं, मोबाइल ले लेते हैं हमारे से। ना किसी ने गवाह की दिया, ना आप कितने गईया वहाँ। ये सब मेरे बच्चे ड्रामा कर रहे हैं। मेरे बच्चे जो स्मार्ट हुए हैं, मेरे बच्चे दे दिए बस चुप करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, डीएसपी की बीवी और बेटी अब तक लापता है और लाहौर में अगवा की एफआईआर दर्ज है जो डीएसपी की जानब से कराई गई। मेरे साथ जो लापता है उनकी खाला है और जो उनकी बीवी है उनकी वालदा है और जो बेटी है उनकी नानो है, एक उनकी खाला है। आपको बताएंगे कि असल मामला क्या है और ये जो लोग हैं जो डीएसपी की बीवी वाली फैमिली है वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप डीएसपी साहब की साली हैं रिश्ते में? जी जी। और आपकी सिस्टर का क्या नाम है? समिया उस्मान। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी जो बहन है और भांजी है वो इस टाइम कहाँ पे है? सर यही तो मैं सब मीडिया को बता के अब थक गई हूँ कि भाई हमें तो नहीं पता। 25 से जब से डाटे इनके बंद हुए हैं उस वक्त हमें डाउट भी ये भी नहीं था कि इतना बड़ा वाकया ये कर देगा। हमें तो यही था कि वो रोजमर्रा रूटीन के वाइज, जैसे वहाँ पे वो बरकी वाला इलाका है तो उसमें सिग्नल का मसला होता है। हम लोग तो यही समझ रहे थे, हमें अब क्या पता था कि यही वाला वाकया इसने करना है। इतना अहम और गहरा वाकया कर दिया जो अभी तक बच्चियां नहीं मिल रही। बच्चियां तो इसके पास उस्मान हैदर के पास है ना। उस बच्ची का एक पेपर हो गया था, सेकंड उसका पेपर होने वाला था, ओ लेवल कर रही थी वो। और बच्चियों के पास वो रहने वाला शख्स डीएसपी उस्मान हैदर उससे अपनी बीवी का, अपनी बच्ची का सारी बातें ख्याल रखता था। वहाँ पे आता जाता था, उनको खाना प्रोवाइड करता था, हर चीज आउटिंग भी लेके जाता था। भाई हम तो एक अलग फैमिली उच्च में कहाँ और लाहौर कहाँ। जो भी मेरे पास मीडिया वाले आए हैं वो कहते हैं कि बाजी आपकी बड़ी हिम्मत है कि आप डेली आ रही हैं और डेली जा रही हैं लाहौर। हाँ, अच्छा, तो आपका नाम क्या है काइंडली बताइएगा और आप क्या करती हैं? मैं ईएसटी हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी। आप टीचर हैं? हाँ जी। और आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम तहमीना शौकत है। और आप सगी बहन हैं? हाँ जी, सगी बहन है। ये तो बहन है, हम 3 बहनें हैं। छोटी मेरे पास रहती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो बहन और भांजी है वो उस्मान हैदर साहब की वाइफ, उनके बच्चे मजीद कितने हैं? एक बेटी लापता हुई है और बीवी लापता है अभी तक। बच्चे उनके आपकी बहन से कितने हैं? एक ही है, एक ही बेटी है। ये एक ही बेटी है। और बेटी की एज कितनी थी? 17 साल है। 17 साल है। ये जो डीएसपी साहब है इन्होंने एक और शादी की हुई है? हाँ जी, इन्होंने सेकंड शादी की हुई है। ये 6 माह की थी ना जब बच्ची, तो ये छोड़ गया था जी। जिसे मेरे अब्बू ने और अम्मी ने पाला था, फैसलाबाद में रहते थे ना ये। ठीक है। बहुत नाजों से पाला है इसको, जैसे शहजादियों की तरह। आपने देखा है ना, तो इसको कोई दुनिया की कोई चीज की कमी नहीं होने दी। और घर भी इसको उसके नाम समिया के कर दिया था। किन्होंने? मेरी अम्मी ने, मेरी अम्मी अबू का था ना वो घर। मुझे ये बताइएगा, अभी आपकी बहन और भांजी को लापता हुए कितने दिन हो गए हैं? सर देखिए, 25 से गया था ये मेरे अंदाजे से। 25 से जब डाटे खत्म थे ना, तो ये 25 से ही इनके अगर लगाए ना, तो आज देख लें
1.5 माह से बब हो गया। तो अभी तक पता नहीं चला कि कहाँ पे है, कोई राब्ता, कोई क्लू, कोई बात? यही तो हम कह रहे हैं सर, यही तो मैं मीडिया से, अदारों से, आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, सबसे कह चुकी हूँ कि जो जो ये टाइम बीत रहा है, मतलब आगे आगे बढ़ रहा है, तो उनकी जिंदगियों का खतरा है। मैं यही कहना चाह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। अदारे सोए हुए, हमारी इंटेलिजेंस पता नहीं कहाँ चली गई है। तो ये तो मोबाइल अगर पुलिस वाले हो ना, पुलिस तो मिली हुई है उसके साथ, सारी बात है। वो कहते हैं हम इतने बड़े बंदे पे हम हाथ नहीं लगा सकते उसको, डीएसपी चले, मतलब कैसे हम उसको पूछे। देखिए सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो उसकी बड़ी, उससे छोटा लगाया हुआ है, वो उससे क्या पूछताछ करेगा। अच्छा, अभी डीएसपी उस्मान हैदर साहब कहाँ तैनात है जी? ये काना जो है, काना सर्कल है, अभी वहां पे ये तैनात है इन्वेस्टिगेशन में। हाँ जी, ये डीएसपी इन्वेस्टिगेशन के हैं, ऐसे ही है? जी जी। अच्छा, अभी तक आपको किसी ऑफिसर ने कोई राब्ता किया हो? नहीं सर, कोई भी नहीं किया, किसी ने भी कोई राब्ता नहीं किया। बल्कि मैंने मरियम, ये देखिए एफएचओ, मैं आपको ये डिटेल बार बार बता रही हूँ कि 25 से जब ये डेटेन के खत्म हुए हैं, हमें थोड़ा सा वैसे ही डाउट था कि चलो कोई मसला होगा, वैसे ही थोड़ा बहुत घर में। तो ये तो नहीं पता था ना, 26 को भी हम करते रहे, 27 को एक बंदे ने फोन मैंने किसी से करवाया, उसने उठाया, बंद कर दिया, ठीक। और फिर उसके बाद टोटली बंद हो गया। ये 4/10/25 को उस्मान हैदर मेरी अम्मी के पास आया, खुशरी कि मेरी बच्चियां कहाँ है। अम्मी कहती मुझे क्या पता, कहता इधर आई है। अम्मी कहती देख लो इधर कैसे आ सकती है, वो तो एक रात पहले, 1-2 दिन पहले बताती है कि हम ना आना है, हमने दिसंबर की छुट्टियों में ना आती होती थी हमारे पास। अभी कहाँ पे है आपकी बहन और भांजी, कहाँ पे है? कोई अंदाजा है आपको कि कहाँ है, किस हाल में? आपको क्या लगता है? सर हम लोग तो इतने खौफजदा हुए हैं कि वो बच्चियां, इतनी डिसेंट बच्चियां, इतनी एक्टिव बच्चियां जा कर सकती हैं। हाँ, ये बात मैंने मीडिया में भी देखा है। वो कहते जी इतने बड़े ऑफिसर के घर में कोई जाए, किसी ने कीमा बनवाना अपना, ऐसे कहते हैं। तो फिर इसी के पास है ना, इसी से पूछे, इसी से पूछेंगे तो पता चलेगा ना। आपने ये कहा है कि डीएसपी साहब ने अपनी बीवी और बेटी को खत्म कर दिया है। सर डाउट तो मैं नहीं कह रही, ये तो दुनिया कह रही है। वो कहते हैं एक दिन, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? एज अ टीचर सारी बैठी हैं जब वो मेरे साथ, मैंने उनको अपना मसला बताया है। उन्होंने मरियम नवाज पोर्टल पे भी मेरी हेल्प की है। ये 3री दफा मैंने मरियम नवाज शरीफ साहबा को पोर्टल पे भी लेटर भेजा, सेंड किया, लेकिन वहाँ पे आ जाता है रिजॉल्व। वो कह रहे मिस आपने 2 भेजी है तो वो रिजॉल्व हो गई है, तो मतलब मसला है। मैंने कहा रिजॉल्व होगी तो बच्चियां कहाँ है, ये देखे ना। एसएचओ साहब के पास मैं लेके गई हूँ, उसने कोई एक्शन नहीं लिया दरखास्त। मैंने कहा था एफआईआर करे इस पे। अच्छा, आपकी जो बहन, 2 दफा आईजी साहब के पास गई हूँ, लेकिन उन्होंने नंबरिंग कर दी है, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं किया। ये डीआईजी साहब की नीचे हो गई है, ये देखे डीआईजी साहब की भी आई है, लेकिन कोई भी नहीं हुआ। ये थे हमारे एसएसपी इखलाक तारड़ साहब, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। एक जो पर्चा है एफआईआर, वो उस्मान हैदर डीएसपी साहब ने करवाए हुए हैं बरकी में। समझ क्यों नहीं रहे? ये बच्चियां जब मिसिंग थी, 25 को मेरा कल मिसिंग थी, ये कहता 27 को मिसिंग थी, तो हमें कॉल करता ना कि बच्चियां किधर है। ठीक है, हमें उस वक्त क्यों नहीं बताया? ये 10 दिन के वक्फे के बाद पूरे अपने डाटा उड़ा के, वहां से कैमरे के उड़ा के आए ना। 15 को इसने कॉल किया, जब इसने 4-10 को बताया ना, मैं शाम को बावलपुर से स्कूल है मेरा, वहां से मैं वापस आई हूँ। मैंने उसी टाइम से, आप देख ले मेरे मोबाइल से 15 में मैंने कितनी कॉलें की है, मेरी 2000 कॉल होगी उन्हें है।
थाने में। तो फिर इसने एक भी निकाल की। मैंने इसको कई दफा मना किया है, वो मारता था ना, बाल खींचता था, उसके तो इतने लंबे बाल थे, थोड़े थोड़े रह गए, मारता था। जैसे वो कोई हमारी की मुजरम तो नहीं थी, तो मैं वो जैसे दूसरी बीवी सिखाती थी वैसे इसको आके तशद्दुद का निशाना बनाता था। किस चीज से तशद्दुद करता था? उसको घसीटना, कभी मुक्के मारने, कभी गर्दन। अच्छा, आपकी बहन को घसीटते भी रहे हैं? हाँ जी। तो आपकी बहन फिर आपको बताती थी? बेटी बताती थी। मैंने उसको कई दफा कहा, देखे सर, मान वो डरती थी बच्चियां, डरने वाली बच्चियां थी कि भाई हमें छोड़ देगा, हमें फिर दोबारा अगर मैंने उसे कहा चुप कर, लेकिन नहीं मानी। मैं क्या करूं? कहती हमें छोड़ देगा, हमें मारेगा, वो मारेगा। तो मारने से बेहतर यही था ना कि चलो एक दफा FIR करवा देती, एक दफा थाने में दरखास्त दे देती। किसी से जिक्र नहीं किया कि इसको रोके? सर क्या जिक्र करे, सारे तो उसके भाई हैं। मैं जिसको DSP साहब का नाम लेती हूँ वो मुझे ऐसे कूटता है जैसे पता नहीं मैं कि मेरे सर पे सींग निकले हैं। मैं तो हैरान हो गई हूँ अपने अदारों पे, अपनी इस पे, पुलिस पे, कि अगर उनकी बच्चियां ऐसे होती तो ये ऐसे करते। कितनी दफा अब तक मारा है? आपको क्या लगता है पूरी जिंदगी में कितनी देर होगी? 20 साल होगी शादी को? सर 20 साल तो हो गए शादी को, लेकिन ये 10-12 साल जो वहाँ पे जितने साल वहाँ रह गए है ना फैसलाबाद, इतना ज्यादा नहीं, मतलब इतना ज्यादा ड्रामा नहीं बना। ये जब जबरदस्ती लेके आए, अम्मी को बताया भी नहीं, ये जबरदस्ती बत्ती वहाँ पे रोड जहाँ पे है पैरागॉन में ले आया। पैरागॉन में फिर भी मोहल्ला अच्छा था, उसकी मिलने मिलाने वाली हो गई, आने जाने लगी, तो ये मिलने नहीं देता था उनको, टचमेंट नहीं करने देता था किसी के नाम, किसी के साथ बात ना करो, इधर उधर कंसर्न। वो आपको फोन वगैरह करते थे? बड़ा करते थे, टचमेंट होने नहीं देते थे। वो समझते थे बड़े गरीब है, इनको टच नहीं करना, इनको ऐसे नहीं करना, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अच्छा, आपको टच नहीं करने देते थे, हाथ में नहीं मिलाने देते थे? भाई उसको समझाने वाला होता, फिर मैं तो उसको इतनी ज्यादा फिर वो करती नहीं थी, बड़ी मोटी बच्ची है वो। तो मैं वो उसको मैं कहती थी, मैंने कहा देखो कंचन, तुम पली तो इधर ही हो ना, अपने नानों के पास पली हो, ये तो तुम्हें छोड़ गया था 6 माह की, किसने पाला है? हाँ, जरा सा इसको बुखार होता था, मेरे वो साल हॉस्पिटल ले आ जाते थे इसको महंगी से महंगी ट्रीटमेंट इसकी करते थे, सारी सारी रात जागते थे इसके लिए, सारा दूध बनाते थे, इसका फीडर बनाते थे। मतलब हमने जिनको इसको बच्चे को हाथों में पाला है। मुझे ये बताइएगा कि आपकी सिस्टर की DSP साहब से लव मैरिज थी ना? हाँ जी, लव मैरिज थी ये, मर्जी की शादी थी। कैसे रिश्ता हुआ, कहाँ पसंद किया गया? मैंने कहा चलो मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आपकी सिस्टर क्या करती थी? मेरी सिस्टर एज ए नर्स थी पहले, ऐसे थोड़ा सा काम करने के लिए, सीखने के लिए बस जाया करती थी। वहाँ पे मुलाकात हुई? पहली मुलाकात कहाँ पे हुई? वहीं पे भी हुई है, मेरा भी इन्होंने काम करवाया, थोड़ा सा कोई छोटा मोटा था, मेरा केस था। शादी से पहले? हाँ जी, शादी से पहले। तो बस फिर आना जाना इसका हो गया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके साथ अच्छी अटैचमेंट है, क्योंकि मैं तो इन चीजों के खिलाफ हूँ सर। अच्छा, अभी आप मरियम नवाज साहबा से क्या कहती हैं, और आखिरी बार आपकी क्या बात हुई अपनी बहन और भांजी से? ये अम्मी से बात करी थी एक दफा, मकान की बात की थी कि भाई बच्चे मसला अगर हो गया तो फैसलाबाद वाला ना घर साफ करो। ये करके आई है वहाँ पे साफ। मैं वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है मरियम नवाज शरीफ साहबा से, वज़ीर-ए-आज़म अपने शहबाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि देखिए बच्चियों को तो पता चले ना, ये मुल्क हमारा पाकिस्तान, इसलिए हमने तो नहीं लिया था ना कि हम औरतों की ऐसे जाने ले ली जाए। जवान बच्चियां 1.5 दिन का आप लोग कह रहे हैं, हमें 1.5 माह हो गया सर, हम कैसे जी रहे हैं? क्यों लगता है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी, क्या वजह है? सर ये हमारे आगे रोड़े उठा रहे हर मामले में। ये कहते हैं ना कि हमारे साथ मिलके ढूंढो, ये मिलके ढूंढने देता नहीं है सर। देखे ये वहाँ में बंकी थाने में हमें कह के गए कि भाई आप दरखास्त वापस उठा लो। मैं कहते नहीं, मैंने नहीं उठानी। अच्छा, मेरे मियाँ को ये मरवाया है, ये देखे उसकी मेडिकल रिपोर्ट, मेरे हस्बैंड को थाने बुलवा के ना मरवाया है इन्होंने, 3rd डिग्री यूज किया है। अच्छा, उसको मारा है, थाने में टॉर्चर किया है?
हाँ तो ये क्या कहते थे टॉर्चर के दौरान, क्या कहते थे? सबूत दिखा रही हूँ मैं आपको, सबूत के बगैर नहीं है। ये तो हमारे बच्चे गुम किए इसने, ऊपर से हमें 3rd डिग्री दे के ये साबित करना, ये ऐसे करते हैं कि भाई मैं तो इनके बच्चों का साथ दे रही हूँ ना। कोई इतने तो साइंसदान है हमारे बैठे हुए, हमारे काफी ज्यादा जो इंटेलिजेंस है, पुलिस इंटेलिजेंस वाले बैठे हैं, वो नहीं ये सोच रहे कि भाई क्यों मरवाया है, किस वजह से हमें मरवाया है, कि पीछे हट जाओ, क्यों हम हटे पीछे। हमारी ये सब कुछ डीएसपी साहब करा रहे हैं? नहीं, ये इस मुल्क का बादशाह है, इससे सारी दुनिया डर रही है, पूरा पाकिस्तान इससे डर रहा है, खौफ खा रहे हैं इससे। सर जुर्म इसने किया होगा, इसीलिए ये हमें टॉर्चर कर रहा है। हमारे घर पुलिस आती है, हमें हरासा करती है। मेरी एक बच्ची डिसेबल है, उसको बड़ा रुलाया है इन्होंने, कहते हैं हम उठा के लेके जाते हैं, मोबाइल ले लेते हैं हमारे से, मोबाइल भी ले लिए। देखे, हमने कहा देखे, मैंने कुरान रख दिया, मैंने कुरान रखा है सर, मैंने कहा देखे उठाएं इसको और बताएं कि हमारे पास है बच्चियां तो उसके पास थी ना, लाहौर में रह रही थी, मेरे पास तो नहीं रह रही थी, मैं तो और ड्यूटी थी यहाँ पे, हमें तो पता ही कुछ नहीं। हमें तो ये अगर पता होता ना सर, मैं 25 को इसके घर में पहुंच जाती, और दुनिया की ताकत कोई भी होती ना, तो मैंने इसे छोड़ना नहीं था। अगर मेरी बहन को ये कुछ करता, मेरे उसे पता था कि ये लाहौर आई हुई है अपनी बेटी को छोड़ने, इसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। जी वालेकुम सलाम। आप वालदा हैं जो डीएसपी साहब की बीवी लापता हुई हैं, और नानो हैं जो उनकी बेटी लापता हुई हैं। उस्मान साहब कोई बेटी है मेरी, ये दोनों। ठीक है, एक आपकी नवासी है और दूसरी उनकी बेगम जो है वो आपकी बेटी है। बेटी तो नवासी मेरी, वो तो पूरी है। देखो अच्छा। तो बेचारी 2-2 साल कार साढ़े आती नहीं है, जावे तो बड़ी मुश्किल है, कह के बुलाती है। वो थोड़ा टाइम ही रहता, कहती मेरी बच्ची मेरी पढ़ती नहीं निकल सकती, पढ़ती है ना स्कूल। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपका ज़हन दिल क्या कहता है कि आपकी बेटी और आपकी नवासी कहाँ पे है, और डीएसपी साहब का क्या कसूर है? शादी जो बच्ची की शादी हो जाती है, उन्हें अपने ससुराल ही रहना होता ना, मियां दे कोल ही रहना होता, मां प्यो को तो रहना नहीं होता। जी जी। मैं तो देवा होना था, मेरा मियां नहीं है, मेरे को कितने मेरी बच्ची रह सकती है। मैं अपनी बेटी बड़ी को रहनी, ना मेरा बेटा हो कोई, ना मेरा मियां, फौत हुए ना 5 साल हो गए। 3 बेटियां ही है मेरी, एक बड़ी बेटी है इसके पास रहती है। ठीक है। तो बच्ची ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ सारी दुनिया को पता कि जो बच्चे हैं मियां ਦੇ ਕੋਲ। अभी आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी और नवासी कहाँ पे हैं? उस्मान को ही बेटी है मेरी, दोनों नवासी भी तो बेटी। नहीं, उन्होंने कहीं साइड पे रखा हुआ है। की पता कितने रखी है, उन्होंने सिक्के जाके देखे कितने रखे हैं। नहीं, आप समझते हैं कि अभी वो अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। अभी आपको क्या लगता है कि जिंदा है? आपने कहा जी खत्म कर दिया। जिंदा कि नहीं जिंदा है, अल्लाह को पता हो, तो अल्लाह के काम अल्लाह ही जानता, जाए इन्हें पता जिन्हें छुपाइयां ही हैं, क्यों छुपाइयां या इन्हें क्यों छुपाया। आपकी अपनी बेटी और नवासी से आखिरी बात क्या हुई? मेरी बात यही हुई, उस्मान साहब इतने आए हैं 4 तरीक ਨੂੰ कि दोनों बच्चियां गायब। मैं उस्मान साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਟੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਚੋਰਾ ਚੱਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, उन्होंने आपको क्या बताया कि आखिरी टाइम क्या हुआ, कहाँ पे घर छोड़ के गई, क्या हुआ? काम नहीं दसता कि ना, मुझे पता ही नहीं ना, मैं कर ही नहीं सकता कुछ भी, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आपकी बेटी और आपका जो दामाद, उनके तल्लकात आपस में ठीक नहीं थे? नहीं ठीक सी, चंगे भले सी, पता नहीं की अपने आप ही बिगड़ जाता सी, आप ही सीधा हो जाता सी। अच्छा तो कुछ कही नहीं, 5 मिनट का नहीं पता चला। 5 मिनट जरा कोई मूड सही है, कभी खराब आया था, खराब होता था, कभी कहीं सही होता था, हम तो जगते जाते नहीं थे। अच्छा, तशद्दुद वगैरह किस तरह का होता था? आपकी बेटी ने कभी आपको बताया कि तशद्दुद वगैरह किस तरह का होता था? बस घर च लड़ाइयां झगड़े होते रहते सी, किसी आपे मियां बीवी की लड़ाई आप ही हार जाएंगे। बेटी मना नहीं करती थी वालिद को? मैं भी समझा देती सी। बेटी मना करती थी? जो डीएसपी साहब की बेटी थी वो मना करती थी पास? बस वो बच्ची सी, वो वजह से डालती सी ना, प्यो को नहीं मना करती सी। तो आपकी बेटी आपको बताती थी कि आज मुझे मारा है?
हाँ, बेटी ने मेरी बता देती थी, नवासी ने मेरी ने कभी नहीं दसिया सी अपने बेटी कहती थी, फिर आप क्या कहती थी? बस कहती अम्मी मार तो मैं समझाती सी, मैं जे तू अपना घर बसाना वा ते देख ले, फिर मार कुट भी तेन मारदा, मतलब सबर कर ले, मैं समझा दनी। मैं फिर कहती अम्मी तू समान समझा, मैं फिर फोन ते समझाती भी हुंदी सी, मैं कि समान मैं मेरी बच्ची नु मारिया ना कर। जो है नवासी और बेटी जो है वो अपनी मर्जी से कहीं चले गए हों? ना ना, इन्ना साल मैं अपना घर भरिया छड़ के जा कहीं उनकी कहीं तल्लक का सलाम दुआ ज्यादा कोई मिलने मिलाने? नहीं नहीं, किसी ना नहीं सी। कोई उनकी फ्रेंड? ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਸਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਪੈਰਾਗੌਨ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, अभी आप मरियम नवाज साहबा वजीर आला पंजाब है, आईजी साहब हैं। ये कहते हैं कि सारी बच्चियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦੋਨੇ ਉਸ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਹੈ, और किसी को नहीं है, ना किसी ने गवाह कीतियां, ना आप किते गईयां वा। ये सब मेरे बच्चे ड्रामा कर रहे हैं, मेरे बच्चे ਜਿਹੜੇ समान कोई है, मेरे बच्चे दे दिए बस चुप करके, मैं दरखास्त चुक लूंगी। आपको भी कोई धमकियां वगैरह लगाई हैं? ਧਮਕੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਮੁਝੇ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਭੇਜੋ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗਵਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਗਵਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ, पता लगे ਤੁਹਾਨੂੰ। हमेशा अल्लाह में उनको सलामत दे, सलामती दे, जिंदगी दे। हम तो सर हम आइडियल है वो हमारी, मैंने लोअर में हर जगह पे देखा है 1122 फला फला ऐसे बच्चा घूम जाए, ये बनाओ फलानी चीज है, तो ये हेल्पलाइन है, इतनी इन्होंने बनाई है, लेकिन उन तक हमारी आवाज पहुंचा दे। जरूर पहुंचेगी। थैंक यू।